नमस्कार दोस्तों, नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल में ये हो क्या रहा है? आज हालांकि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, शांति है, सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन जिस तरह से होटल्स जला दिए गए, संसद भवन जला दिया गया, पूर्व पीएम की पत्नी की हत्या कर दी गई, हाहाकार मच गया, लोग भागे वहां से, कैदी भागे। ये भी पता चला कि सेना ने गोली चलाई जिसमें कैदियों की मौत हो गई, कई इंजर्ड हुए। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 से 5 सालों में भारत के पड़ोसी जो देश हैं वहां पर अस्थिरता फैली, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब जो भारत की जो सीमा है, जो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी है, वहां पर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। बाकायदा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हेड हैं वो भी मिले हैं जो अधिकारियों से, और उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है जो वहां फोर्सेस है। आपको बता दें, काठमांडू में हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। करीबन ये भी पता चला है कि 1000 भारतीय वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि हिंसा रुक गई है और जो जनरेशन जेड यानी जेनजी अपना नेता चुन रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें कौन होगा नेपाल का पीएम। सुशीला जो वहाँ की नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, उनका नाम लगभग तय हो चुका है। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें, सुशीला काका कार्की जो है वो अंतरिम पीएम उनको हो सकता है बना दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो जेनजी के प्रतिनिधि हैं, सेना और से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब तक 31 मौतें इस मामले में हो गई, 1000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। हमने जिस तरह से देखा, हिंसा फैली तीसरा दिन, 3 दिनों से, गुरुवार को हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन जिस तरह से हिंसा फैली 3 दिन से, कई सवाल खड़े हुए। देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजी और अफसरों के बीच बातचीत हो रही है। कई सारी रील्स भी हमने देखा जो जेनजीज की वायरल हुई, जिसमें वो डांस कर रहे हैं। सेना ने सभी पार्टी और नेताओं से राय देने के लिए कहा है। नेपाल में हिंसा में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा घायल हो गए। अब आपको बता दें, जो सुशीला कार्की है, भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत है। क्यों इनको नेता चुना जा रहा है? BHU से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में की है। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान दे चुके हैं। इसी वजह से जो जेनजीज हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं। कहा जा रहा था बालेन शाह भी को बनाया जा सकता है, लेकिन बालेन शाह ने जेनजीज का समर्थन किया और अब वो सुशीला कार्की का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 4 सितंबर को क्या हुआ था? फेसबुक, एक्स, यूट्यूब समेत 20 साइट्स ब्लॉक कर दी थी, जिसके बाद हंगामा मचा, जेनजी सड़कों पर आ गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी, लोग भागे वहां से और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आर्मी वहां पर पहुंची और उसके बाद अब जाकर 3 दिन से लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है। 8 सितंबर को सोशल मीडिया बैन, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों युवक सड़कों पर आ गए। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्लान था? कैसे एक साथ इतने लोग सड़कों पर आ गए? ये सोचने वाली बात है। काठमांडू में कर्फ्यू, पूरे देश में सेना का नियंत्रण है। पीएम ओली का इस बीच इस्तीफा हुआ और वो ये बताते हैं कि सेना ने आंदोलनकारियों को प्रतिनिधिमंडल बनाने को कहा। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त हालात नेपाल में, कहा जा सकता है कि अब हिंसा बंद हो गई है, लेकिन सिचुएशन अभी भी कंट्रोल नहीं कही जा सकती। एसएसबी ने अब तक नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ लिया है। ये भी एक अपडेट आया है। कई सारे कैदी भागकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। 22 कैदी उत्तर प्रदेश में, नेपाल भारतीय सीमा पर, 10 बिहार में और 3 बंगाल में पकड़े गए हैं। ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये भी पता चला है जो नेपाली कांग्रेस ने संविधान में संशोधन की मांग की है। इस बीच बड़े नेपाली नेताओं को शिवपुरी भेजा गया है, जहां नेपाल में लगातार अशांति के बीच पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, इसके अलावा कई ऐसे जो लोग हैं, उनको शिवपुरी भेजा गया है। स्थिति अभी भी वहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल तो है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। हमने देखा किस तरह से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर लोग को रेस्क्यू किया गया, भागे वो, जिसको जो मौका मिला वो भागा, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे हैं कि लोग डरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा मॉब इकट्ठी है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो इसी वजह से जो लोग हैं वो भागे हुए। दरअसल इसको लेकर नेपो जो हैशटैग्स हैं वो भी ट्रेंड कर रहा है, नेपो किड्स, जिसमें कहा गया कि जो नेपाल के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनके जो बेटे हैं वो अय्याशी करते हैं। इस बात को लेकर भी जो वहाँ के जेनजीज हैं वो भड़के और इसको लेकर उन्होंने इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। ये भी पता चला है कि सेना की गोली से 3 कैदियों की मौत हुई है, ये भी अपडेट है।
हालांकि जो प्रचंड है, पूर्व पीएम है वहां के, पुष्प कमल प्रचंड, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। इसके अलावा बता दें, नेपाली सेना ने कर्फ्यू को गुरुवार सुबह तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट भवन में आग लगने के बाद सभी सुनवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। कोर्ट्स में आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, कार्की का नाम आगे है, कैदी फरार है, एयरपोर्ट बंद है वहाँ पर, और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। यानी कि अभी भी नेपाल की हालत ख़राब है। और ऐसे में जो भारतीय सीमा से जुड़े, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सीमाओं को चौकस रहने के लिए कहा गया है। कई कैदियों को पकड़ा भी गया है, और जिस तरह से जेंजीस का विरोध प्रदर्शन जारी है, उसको ध्यान में रखते हुए सेना वहाँ पर अलर्ट है। ये माना जा रहा है कि सुशीला कार्की अंतरिम पीएम बन सकती है। इसको लेकर और भी क्राइम तक पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।